नमस्कार प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। मज़े में सभी, पढ़ाई मस्त चल रही है। तो मेरा नाम महेश शर्मा और आज के इस लेक्चर में बात करते हैं 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 14 सेमीकंडक्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की इंग्लिश मीडियम के लिए। तो देखिए, बोर्ड एग्जाम 2023 के ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आपका जो चैप्टर नंबर 14 में कितने मार्क्स का है, 6 मार्क्स का। 6 मार्क्स से आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, तो ये यहाँ से बोला है 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है, 1 मार्क्स का वेरी शॉर्ट आंसर यानी एक लाइन वाला क्वेश्चन रहेगा जो डेफिनेट लॉजिक गेट से रहेगा, और एक यहाँ से 4 मार्क्स का बड़ा सवाल है, उसमें आपको और में भी सवाल मिलेगा। ठीक है, और जो 4 नंबर वो भी 1+1+1+1 में रहेगा, उसमें भी 1 मार्क्स की डेफिनेशन, 1 मार्क्स का सर्किट डायग्राम, 1 मार्क की वर्किंग और 1 मार्क कुछ ग्राफ वगैरह आपसे करेक्टरिस्टिक करवा आपसे ड्रॉ करवाएगा। तो स्टार्ट करते कुछ क्वेश्चन। तो मैंने पहले कुछ ऑब्जेक्टिव लिए और ऑब्जेक्टिव ज़्यादा ले लिए, कुछ मतलब 28 ऑब्जेक्टिव मैंने इसमें ले लिए। क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव कहाँ से करें, ऑब्जेक्टिव कम रहते हैं, तो यहाँ मैंने 28 तो ऑब्जेक्टिव लिए, उसके बाद 1 लाइन वाले क्वेश्चन लिए और इनका ऑब्जेक्ट, और उसके बाद बड़े सवाल है। तो ऑब्जेक्टिव हम सॉल्व करते हैं। जो वेरी शॉर्ट आंसर है लॉजिक गेट के, उनको भी मैं सॉल्व मैंने यहाँ करवा रखा है, और बाकी जो बड़े क्वेश्चन है उनका आंसर आपको अपने नोट्स में मिल जाएगा। स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहले ऑब्जेक्टिव करते हैं, और ऑब्जेक्टिव इतने लिए इससे आपका मतलब चैप्टर का रिविजन भी आपका हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोला है, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर सिलिकॉन XH। तो बच्चों एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर ये क्या बनता है आपका इंसुलेटर। क्या रहेगा, इंसुलेटर रहता है। यहाँ पे भी हो सकता है कि एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इंटरसिक सेमीकंडक्टर इज, तो है ना, एज बिहेव एज, तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। क्या बात क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन है एनर्जी गैप के ऊपर है। क्वेश्चन क्या है, इन कंडक्टर सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर्स द फोरबिडन एनर्जी गैप आर Eg1 Eg2 Eg3 रेस्पेक्टिवली देन। तो बच्चों आप जानते होंगे, पता आपको थोड़ा पढ़ रखा है कि जो मेटल्स होता है, जो मेटल्स है उनके लिए जो एनर्जी गैप ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो होता है, और सेमीकंडक्टर के लिए होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0 to 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो नॉन मेटल्स है मतलब जो इंसुलेटर उनके लिए ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो सबसे मैक्सिमम किसमें होता है, सबसे ग्रेटर किसमें होगा, ये इंसुलेटर में, देन सेमीकंडक्टर एंड देन कंडक्टर में रहेगा। तो इसका ऑप्शन देखिए Eg1 ये होगा, कंडक्टर का सबसे कम रहेगा, उसके बाद सेमीकंडक्टर, उसके बाद इंसुलेटर। इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी सही रहेगा। ठीक है, एनर्जी के बाद क्वेश्चन था ना किस में मैक्सिमम होता है, तो इंसुलेटर में सबसे मैक्सिमम होता है और मेटल में सबसे कम होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन भी इसी के ऊपर बेस है। क्वेश्चन क्या बोला देखिए, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट जो ले रखा वो बोला है यहाँ पे, द एनर्जी बैंड गैप इज मैक्सिमम इन। तो एनर्जी बैंड गैप किस में मैक्सिमम होता है, अभी बात की अपन ने किसके में होता है, इंसुलेटर के अंदर होता है। क्या बात क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रो मतलब होल वगैरह उनके ऊपर है। देखिए क्या बोला है, इन ए सेमीकंडक्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका ऑब्जेक्टिव ऑफ फोर्थ, इन ए सेमीकंडक्टर नंबर ऑफ होल्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर एनपी एंड एनी बोल रहा है कि जो होल है वो तो एनपी बोल दिया और इलेक्ट्रॉन क्या बोल दिया, एनी बोल दिया रेस्पेक्टिव देन, तब कौन सा इनमें से सही होगा आपको बताना है। तो इन प्योर सेमीकंडक्टर ऑप्शन ए, इन प्योर सेमीकंडक्टर एनपी ग्रेटर देन एनी, नहीं, प्योर सेमीकंडक्टर अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ होल इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं प्योर के अंदर, या इसी को अपन इंटरसिक सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। तो ये तो नहीं हो सकता। सेकंड यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव दे रखा है ऑप्शन बी जो गिवन है वो बोला है, इन एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर, है ना, एनपी इज इक्वल टू एनी, नो, एक्सटेंसिक के अंदर या तो एक्सटेंसिक या तो एन टाइप होगा या पी टाइप होगा, तो इसमें या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे नंबर ऑफ होल से, और या नंबर ऑफ होल ज़्यादा होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो यहाँ पे ये भी नहीं हो सकता, मतलब ये तो इक्वल तो नहीं हो सकता। फिर आगे बोला इन प्योर सेमीकंडक्टर, नो, प्योर में क्या होता है, एन पी इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे ऐसा बोल रखा है, ये भी नहीं हो सकता। तो देखिए नेक्स्ट ऑप्शन डी, इन प्योर सेमीकंडक्टर एन पी इज इक्वल टू एन, यस, एन पी इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते, तो इसका ऑप्शन डी ही सही रहेगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इसका सही रहेगा। क्या बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं अपन, द एक्सेप्टर इंप्योरिटी इन फॉलोइंग इज, इनमें से कौन सी एक्सेप्टर इंप्योरिटी है। तो बच्चों आपको याद ही कर लेनी है एक्सेप्टर कौन सी होती है, तो एक्सेप्टर अपनी होती है ये वाली, कौन कौन सी, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, ये आपको याद करनी है। ये तो क्या कौन सी होती है, एक्सेप्टर। और डोनर कौन सी होती है, डोनर वाली, डोनर इधर मैंने कौन सी लिखा, एक्सेप्टर लिख दिए। डोनर होती है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी। कौन सी होती है, एंटीमनी। इनको याद कैसे करोगे, इनको याद करना है कौन से एक्सेप्टर को याद करना है। एक्सेप्टर को याद कैसे करोगे,
एक्सेप्टर को याद करोगे बिना इलायची गरम इंडियन टी, ऐसे याद करना है। ये आपका पी ब्लॉक के एलिमेंट्स है ना, बिना इलायची गरम इंडियन टी। तो ये कौन सी होती है, एक्सेप्टर होती है। और डोनर कौन सी होती है, तो ये होती है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कौन सी एक्सेप्टर है कौन सी डोनर है, ठीक है। एक्सेप्टर और डोनर, तो ये आप याद कर लीजिए। एक्सेप्टर कौन सी होती है, बिना इलायची गरम इंडियन टी, मतलब बोरॉन, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम और इंडियम। डोनर कौन सी होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी। तो डोनर एक्सेप्टर कौन सी है, बिना इलायची गरम इंडियन टी। और ये याद कर लीजिए आप, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार, ठीक है। ऐसे इसको याद कर लीजिए। आगे 20 मिनट में आ गया था ना, 20 मिनट और आता है इसके अंदर, तो वो भी डोनर ही बन जाएगा। क्या बात करें, तो यहाँ पे ये अपने से क्या बोलो, क्लियर है ना। यहाँ से एक्सेप्टर पूछे चाहे डोनर पूछे, कोई सा भी क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव में आता है हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अपना सवाल। याद करने का तरीका बता दिया है, दोनों को रटवा दिया आपको कैसे याद करना है ना, एलिमेंट्स बता दिए कौन सा एक्सेप्टर कौन सा डोनर है। तो चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे तो ये बोल रखा है द एक्सेप्टर इम्प्योरिटी फॉलोइंग इज, तो कौन सी होगी, अभी बात की है इंडियम। बाकी आर्सेनिक है, एंटीमनी है, फॉस्फोरस, सारी कौन सी है डोनर है। तो यहाँ एक्सेप्टर की बात हो रहा है, क्लियर है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, इन पी टाइप सेमीकंडक्टर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन की होल, तो होल होते हैं। क्या होते हैं, होल। क्या होते हैं, होल्स। क्या रहेंगे, होल्स। यहीं पे सवाल पूछ सकता था। इन एन टाइप सेमीकंडक्टर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर, तो एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं, होल होते हैं। किसके अंदर, एन टाइप के अंदर। पी टाइप के अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल होते हैं और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो जो भी पूछा आपसे यहाँ से इस टाइप का सिमिलर क्वेश्चन भी पूछे तो आप आराम से क्वेश्चन कर लोगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ जो दे रखा है वो बोल रखा है क्वेश्चन नंबर 7 ऑब्जेक्टिव का, इट इज गिवन डेट। यहाँ पे लिखना चाहिए था गिवन डेट। एनी मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो गिवन है 7 × 10⁻11 पर मीटर क्यूब, मीन्स 1 मीटर क्यूब में इतने इलेक्ट्रॉन है। और आगे बोला NH मीन्स नंबर ऑफ होल, कितने 5 × 10⁻12 पर मीटर क्यूब, ठीक है। देन सेमी कंडक्टर इज, तो पी टाइप है, इंट्रिंसिक है, एन टाइप है, इंसुलेटर। तो देखिए बच्चों यहाँ पे, यहाँ 10⁻12 है, यहाँ पे 10⁻11 है, बाकी 7 और ये 5। तो यहाँ पे देखा जो नंबर ऑफ होल ज़्यादा है किससे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। और जिसमें नंबर ऑफ होल ज़्यादा हो वो क्या बनता है आपका, पी टाइप बनेगा। कौन सा बनेगा, तो ये बन जाएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। कौन सा, पी टाइप रहेगा। क्या बात क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिया जाता है क्वेश्चन नंबर 8 ऑब्जेक्टिव का, जो बोला हुआ है एन टाइप सेमीकंडक्टर इज। फर्स्ट ऑप्शन नेगेटिव चार्ज, ऑप्शन बी पॉजिटिवली चार्ज, ऑप्शन सी न्यूट्रल, एंड ऑप्शन डी गिवन है न्यूट्रल एट 0 केल्विन एंड नेगेटिवली चार्ज एट हाई टेम्परेचर। तो बच्चों एन टाइप देखते हैं, आप मत बोला नेगेटिव है, इसका चार्ज नेगेटिव, इसका कैरियर नेगेटिव है, इसलिए इसको एन टाइप बोल देते हैं। तो चाहे एन टाइप हो चाहे पी टाइप हो, बोथ आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, दोनों ही न्यूट्रल होते हैं। यहाँ पे अगर ऐसा ही पूछे, ए पी टाइप सेमीकंडक्टर इज पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रल, तो ये दोनों क्या रहेंगे, चाहे एन टाइप हो चाहे पी टाइप हो, बोथ आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो ये इसका ऑप्शन सी, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 का क्या सही रहेगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी न्यूट्रल रहेगा। क्या रहेगा, न्यूट्रल। चाहे पी टाइप हो चाहे एन टाइप हो, दोनों ही क्या रहते हैं, न्यूट्रल रहते हैं। क्या बात क्लियर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बोला है ए डोनर इम्प्योरिटी, क्वेश्चन नंबर 9 ऑब्जेक्टिव का बोल रखा है ए डोनर इम्प्योरिटी रिजल्ट। तो डोनर इम्प्योरिटी से क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन ऑफ एन सेमी कंडक्टर। बाकी आप पढ़ लेना, इसका आंसर सही कौन सा होगा, प्रोडक्शन ऑफ एन सेमी कंडक्टर। और यहीं पे बात करते हैं एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, तो उससे क्या बनता है, पी टाइप, तो उसका आप सही होता है प्रोडक्शन ऑफ पी सेमी कंडक्टर। लेकिन इसका आंसर क्या सही रहेगा, प्रोडक्शन ऑफ एन सेमी कंडक्टर, प्रोडक्शन ऑफ एन सेमी कंडक्टर। क्या बात क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे आपका टाइप्स ऑफ सेमी कंडक्टर के ऊपर है, कि ऑर्गेनिक होता है मतलब एलिमेंटल होता है, उसके ऊपर है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका ऑब्जेक्टिव का, वो यहाँ पे ले रखा है। अच्छा कौन सा है अगला क्वेश्चन है, हाँ ये ना ऑर्गेनिक, क्वेश्चन नंबर 10, ऑर्गेनिक कंपाउंड सेमीकंडक्टर इन फॉलोइंग इज, यानी कौन सा। तो देखिए बच्चों, जो एलिमेंटल होते हैं वो होते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम, और जो कंपाउंड्स में होता है, कंपाउंड्स अगर आपका ऑर्गेनिक भी हो सकता है,
इनऑर्गेनिक हो सकता है या पॉलीमर हो सकता है। तो ये आपको याद होना चाहिए। एलिमेंटल जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो होते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम, एलिमेंट वाले जो होते हैं, सीधे सीधे एलिमेंट ही बन जाए सेमीकंडक्टर, ठीक है। आगे आता है कंपाउंड्स के अंदर, तो इनऑर्गेनिक के एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। CdSe कैडमियम सेलेनियम, CdS कैडमियम सल्फाइड, GaAs गैलियम आर्सेनाइड, ये होते हैं आपके कौन से इनऑर्गेनिक। और ऑर्गेनिक होते हैं ये वाले कौन से, एंथ्रासिन और डॉप्थेलोसानिन। तो ये इसका ऑप्शन सही रहेगा, बोथ बी एंड सी रहेगा। और यहीं पे पॉलीमर पूछता तो होते पॉलीथायोपिन या पॉली एनिलिक, इसके एग्जाम्पल होते हैं आपके ऑर्गेनिक जो मतलब पॉलीमर्स के, पॉलीमर जो सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है। तो ये आपको एग्जाम्पल क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा एलिमेंटल, ये तो आप इसको देख लेगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी रहेगा, बोथ बी एंड सी। क्या बात क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे सेमी, यहाँ पे एक आपको क्या गिवन, देखिए आपको यहाँ गिवन है एक आपको एनर्जी बैंड डायग्राम गिवन और बोला है सेमी कंडक्टर रिलेटेड टू गिवन एनर्जी बैंड डायग्राम इज, यानी इस एनर्जी बैंड डायग्राम के करस्पॉन्डिंग जो सेमी कंडक्टर उसको वो कौन सा है, एन टाइप है, पी टाइप है या इंट्रिंसिक है, ठीक है। क्या बात क्लियर है। एक्सट्रिंसिक तो एन टाइप और पी टाइप तो है ना, जिसको हम इम्प्योरिटी डाल देते हैं। तो देखिए यहाँ बच्चों, यहाँ पे ऊपर मैंने लिखा नहीं, यहाँ ऊपर मेरे को लिखना चाहिए था CB कंडक्शन बैंड। ऊपर होता है कंडक्शन बैंड, नीचे क्या होता है वैलेंस बैंड होता है। और एक कब होता है, T greater than 0 केल्विन के ऊपर, क्योंकि 0 केल्विन के ऊपर तो यानी जिसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, उसके ऊपर तो सेमी कंडक्टर आपका क्या होता है। एक मिनट रुकना बच्चों। तो 0 केल्विन को अपन क्या बोलते हैं, अरे एक मिनट, तो 0 केल्विन यानी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर तक आपका जो सेमी कंडक्टर किसकी तरह बिहेव करता है, एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन एक थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, तो यहाँ इसका ऑप्शन कौन सही रहेगा। तो ये आपका देखिए, तो ठीक है, ये तो बात हुई, मतलब ये क्या बात करनी है अपने को, सेमी कंडक्टर रिलेटेड टू गिवन एनर्जी बैंड डायग्राम इज, यानी इस एनर्जी बैंड डायग्राम के करस्पॉन्डिंग सेमी कंडक्टर कौन सा रहेगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे ये इम्प्योरिटी एनर्जी लेवल, अगर ये डॉट डॉट लाइन, इसका आपको ट्रिक बताता हूँ, डॉट डॉट लाइन कंडक्शन बैंड के जस्ट बिलो हो ना, तो ये बनता है एन टाइप। क्या बनता है, एन टाइप बनेगा। और अगर आपके डॉटेड लाइन जस्ट अबोव दी वैलेंस बैंड हो, तो ये आपका बनता है पी टाइप। और नहीं है ना यहाँ, ना तो यहाँ पे और ना यहाँ पे तो है, तो वो बनता है आपका इंट्रिंसिक। और ये बीच में हो तो बनता आपका, अगर मान लीजिए या तो है नहीं या बीच में होगी तो फिर बनता आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन कौन सा रहेगा, ये रहेगा आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या बात क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे बोला है चूज ओनली, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, चूज दी ओनली फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम दी फॉलोइंग, यानी आपको फॉल्स स्टेटमेंट चूज करना है, जिसमें कौन सा फॉल्स है आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन ए गिवन है, इन कंडक्टर्स द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप, बिल्कुल सही बात है। कंडक्टर के अंदर, मेटल्स के अंदर जो कंडक्शन बैंड और जो वैलेंस बैंड दोनों क्या करते हैं, ओवरलैप, एक दूसरे से घुसे रहते हैं, ओवरलैपिंग होती है, यानी उनके बीच एनर्जी गैप जो होता है ऑलमोस्ट इक्वल टू, एनर्जी का जो गैप वो ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 रहेगा। क्या बात क्लियर है। अगला यहाँ पे ऑप्शन गिवन है, सब्सटेंस विद एनर्जी गैप ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 EV, EV यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन किसकी यूनिट है, एनर्जी की, आर इंसुलेटर। यस बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो मेटल्स है उनमें तो एनर्जी गैप ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 रहेगा, और सेमी कंडक्टर्स के लिए एनर्जी गैप क्या होता है, 0 to 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। और अगर एनर्जी का जो गैप है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है तो वो क्या बनता है, इंसुलेटर बनता है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल सही, ये भी राइट स्टेटमेंट, ये भी राइट स्टेटमेंट है, कोई दिक्कत इसमें भी नहीं। तो अपना आंसर ये भी नहीं हो सकता, अपने को फॉल्स यूज करना है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन ये है, रेजिस्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। नो, ऐसा नहीं होता है। सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी, अगर डायग्राम ड्रॉ करें यहाँ पे टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी मींस एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है। और यहाँ पर लेंगे रो, तो अगर सेमीकंडक्टर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्या डिक्रीज होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन गलत है, यही अपने को चूज करना है। ऑप्शन डी एक बार और पढ़ लेते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बोला है, द कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। बिल्कुल सही बात है, सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी टेम्परेचर इंक्रीज होने पर क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो ग्राफ बनता है ऐसा। तो यहाँ अपना फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही रहेगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्या बात क्लियर है। अगला ऑब्जेक्टिव यहाँ पे लेते हैं, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 13 बोला है, इन सेमीकंडक्टर्स
एट रूम टेम्परेचर पे क्या ये होता है। तो देखिए ऑप्शन है द वैलेंस बैंड इज पार्शियली एम्प्टी एंड द कंडक्शन बैंड इज पार्शियली फिल्ड। बिल्कुल यही इसका ऑप्शन रहेगा वैसे तो, बाकी आप और पढ़ लीजिए। ठीक है, बाकी सारे क्या रहेंगे, गलत रहेंगे ना। तो बाकी पढ़ लीजिए आप, द वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड एंड द कंडक्शन बैंड इज पार्शियल। नो, ऐसा नहीं होता है। द वैलेंस बैंड इज कंप्लीट फिल्ड, ये भी नहीं होगा। तो रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, वैलेंस बैंड इज पार्शियली एम्प्टी एंड कंडक्शन बैंड इज पार्शियली फिल्ड, क्योंकि रूम टेम्परेचर पर बिहेव करता है कंडक्टर की तरह, मतलब कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो कंडक्शन बैंड इज सीबी इज पार्शियली फिल्ड रहेगा। क्या बात क्लियर है। अगला क्वेश्चन ऑब्जेक्ट नंबर 14 बोला हुआ है, फॉर ए हैवीली डॉप्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर फर्मी लेवल लाइज। तो ये फर्मी लेवल इसी की बात कर रहा है। ये हमने जो भी डायग्राम देखा था इसी को बच्चों बोलते हैं फर्मी लेवल बोलते हैं। तो कहाँ रहता है ये, जस्ट बिलो दी कंडक्शन बैंड एन टाइप में, और पी टाइप में होता है जस्ट अबव दी वैलेंस बैंड। ठीक है, तो यही क्वेश्चन यहाँ नीचे भी ले रखा है। तो अगला जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर अपना कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर 14, फॉर ए हैवीली डॉप्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर फर्मी लेवल लाइज। तो बोला यहाँ देखिए ए लिटिल बिलो द कंडक्शन बैंड, बस बिल्कुल सही है, ए लिटिल बिलो द कंडक्शन बैंड। ठीक है, ए लिटिल अबव द वैलेंस बैंड, तो ये पी टाइप में होता है, ये एन टाइप में नहीं होता, ये एन टाइप की बात कर रहा है। तो यहाँ पे ए लिटिल बिलो द सीबी यानी कंडक्शन बैंड। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए ही सही रहेगा। और पी टाइप की बात करें तो ए लिटिल अबव द वैलेंस बैंड फॉर पी टाइप। क्लियर बात। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव हम पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव यहाँ पे बोला है, ये देखिए ए फॉरवर्ड बायस डायोड इज, इनमें से आपको 4 ऑप्शन गिवन है, इनमें से फॉरवर्ड बायस डायोड कौन सा है। तो देखिए बायसिंग आप जानते हो, बायसिंग यानी बी फॉर बैटरी, यानी डायोड को बैटरी से कनेक्ट करने का जो प्रोसेस है उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बायसिंग बोलते हैं। उसको अपन क्या बोलते हैं, बायसिंग। यहाँ प्लस या माइनस, ये पी साइड और ये एन साइड। अगर पी साइड बैटरी की पॉजिटिव से कनेक्ट है और एन साइड बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट है उसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। और अगर पी साइड बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट है और एन साइड बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट है उसको क्या बोलते हैं, रिवर्स बायसिंग बोलते हैं। यानी बात यह है, फॉरवर्ड बायसिंग के लिए पी होना चाहिए हायर पोटेंशियल के ऊपर और एन होना चाहिए लोअर पोटेंशियल के ऊपर, और रिवर्स बायसिंग के लिए एन होना चाहिए हायर पोटेंशियल के ऊपर और पी होना चाहिए लोअर पोटेंशियल के ऊपर। ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ पे ये पहचान अपने को। तो यहाँ पे देखिए बायसिंग, एग्जाम बायसिंग भी पूछ सकता है, जो मेरा आगे क्वेश्चन भी थ्योरी में ले रखा है। तो यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन है ए फॉरवर्ड बायस डायोड इज, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ए, यहाँ 0 वोल्ट है या माइनस का 2 वोल्ट है, तो लग तो रहा है। बाकी औरों को भी चेक कर लेते हैं एक बार, और ऑप्शन में यहाँ पे तो 0 वोल्ट, इससे तो -2 से ज़्यादा ही रहेगा। अगला ऑप्शन भी माइनस का 4 वोल्ट, माइनस का 3, तो ये लोअर है ये हायर है, तो ये तो नहीं हो सकता, रिवर्स बन जाएगा। ये 3 है ये 5 है, ये भी नहीं, ये रिवर्स बन जाएगा। माइनस का 2 है प्लस का 2, तो ये हो गया लोअर, ये हो गया हाई, तो ये तीनों किस में, ये तीनों रिवर्स बायस में। तो यहाँ फॉरवर्ड बायस में कौन सा रहेगा आपका, 0 वोल्ट, यानी 0 -2 से ज़्यादा है, तो ये हो गया आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। कोई दिक्कत आपको तो बायसिंग है वो पहचान आनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे ले रखा है, रिवर्स बायसिंग का बोला। तो रिवर्स आपको बताना इसमें कौन सा डायोड रिवर्स क्या बोला, देखिए ऑन द डायोड शोन इन द फॉलोइंग डायग्राम विच वन इज रिवर्स बायस्ड, यानी आपको रिवर्स बायसिंग पहचाननी है। कॉन्सेप्ट भी आपको ऊपर बता दिया था। तो देखिए ऑप्शन ए को चेक करते हैं, रिवर्स बायसिंग पहचाननी है। तो रिवर्स बायसिंग के लिए एन होना चाहिए किसके ऊपर, हायर पोटेंशियल के ऊपर, और पी होना चाहिए लोअर पोटेंशियल के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये एन होता है, ये पी है, तो आप जानते हो ना। तो यहाँ एन है -12 है और ये बन गया -5, तो यहाँ पे ये तो बन गया फॉरवर्ड बायस, ये तो हायर हो गया ना -5। तो बी को देख लीजिए, यहाँ पे माइनस का 10 वोल्ट है और यहाँ बच्चों इसका मतलब होता है अर्थिंग। क्या है, तो अर्थिंग इसको ग्राउंड कर दिया, तो यहाँ का पोटेंशियल 0 वोल्ट मानते हैं। कितना मानते हैं, ग्राउंड करते कितना मानेंगे, 0 वोल्ट मानेंगे। तो ये 0 हायर हो गया, तो ये भी आपका क्या बन गया, फॉरवर्ड बायसिंग बन गई। चलिए ऑप्शन सी चेक करते हैं, देखिए 0 वोल्ट रहेगा, ये प्लस का 5 वोल्ट, तो देखिए बन गया, ये आ गया हायर पोटेंशियल पे, ये आ गया लोअर पोटेंशियल के ऊपर। बोलो क्लियर है। तो रिवर्स बायस, यही आपका ऑप्शन सी सही रहेगा, रिवर्स बायसिंग। बाकी इसको चेक कर लीजिए, ये प्लस 5 वोल्ट, ये प्लस का 10 वोल्ट, तो ये भी फॉरवर्ड है, क्योंकि पी हो गया हायर पे, एन हो गया, ये तो जान रही है, ये पी होता है ये एन होता है, पता ना आपको, कहीं ये नहीं पता हो तो दिक्कत हो जाएगी। बात क्लियर है। तो इसका ऑप्शन सी, इसका ऑप्शन आपका सी सही रहेगा। क्या बात क्लियर है, इसका ऑप्शन सी सही रहेगा।
ठीक है, मैंने कॉन्सेप्ट भी आपको समझा दिया है अच्छी तरह से। अगला क्वेश्चन लेते हैं ऑब्जेक्टिव का। क्वेश्चन बोल रखा है ए पीएन जंक्शन डायोड व्हेन पीएन जंक्शन डायोड इज फॉरवर्ड बायस देन। तो फॉरवर्ड बायस में क्या होता है पढ़ लेते हैं ऑप्शन से हम। तो ऑप्शन ए बोला है द डिप्लेशन रीजन इज रिड्यूस, सही बात है। एंड भाई डिप्लेशन लेयर क्या होती है, डिप्लेशन जो लेयर होगी वो क्या होगी, रिड्यूस होगी, उसको घटेगी। एंड बैरियर हाइट इज इंक्रीज, नो ये भी रिड्यूस ही होगा, ये बैरियर हाइट भी क्या होगी, डिक्रीज ही होती है। चलिए ये तो नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन, अब वेरी सॉरी, क्वेश्चन नहीं ऑप्शन क्या देखिए, द डिप्लेशन रीजन इज वाइडन, नहीं चौड़ी तो नहीं होती है, डिक्रीज होती है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन सी पढ़िए, बोथ द डिप्लेशन रीजन एंड बैरियर हाइट आर रिड्यूस। तो ऑप्शन इसका सही सी ही रहेगा, डी आप पढ़ लेना, ठीक है, वो भी गलत रहेगा। ठीक है, तो इसका सही कौन सा है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 ऑब्जेक्टिव का, जो बोला है इन ए सेमी कंडक्टिंग मटेरियल द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर म्यू ई एंड म्यू एच। ऐसा बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी है वो म्यू ई है और होल की जो मोबिलिटी है वो म्यू एच है। म्यू आप जानते हो ना, जो आप चैप्टर नंबर 3 में मोबिलिटी पढ़ी होगी वही उसी की बात कर रहा है। रेस्पेक्टिवली विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो कौन सा ट्रू होगा, तो सही बात है, बताता हूँ। देखिए होल क्या होता है, तो होल होता है सीट वैकेटेड बाय इलेक्ट्रॉन। भाई इलेक्ट्रॉन जो सीट छोड़ के जाता है उसको क्या बोलते हैं, होल बोलते हैं। अब होल के साथ तो पूरा तामझाम है, पूरा एटम लगा हुआ है, तो यहाँ पे भारी कौन होगा, हैवी कौन होगा, होल होगा। इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन क्या होगा, लाइट होगा। तो लाइट पार्टिकल की मोबिलिटी वो जल्दी मूव कर सकता है, भाई मोटे आदमी को घूमने में टाइम लगेगा ना। तो यहाँ पे होल की मोबिलिटी कम होती है और इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज़्यादा होती है, सीधी सी बात है ये। तो यहाँ पे म्यू ई ग्रेटर देन म्यू एच ही रहेगा, सीधी सीधी भाषा में बात मैंने बता दी आपको, ठीक है। भाई होल के साथ तो पूरा एटम है, तामझाम है, भाई इलेक्ट्रॉन जो सीट छोड़ के गया वही तो होल बनता है, तो होल तो एटम के साथ है तो भारी रहेगा, तो मोबिलिटी कम रहेगी। इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी भाई उसका मास वैसे ही कम है तो उसकी मोबिलिटी ज़्यादा रहेगी, तो म्यू ई ग्रेटर देन म्यू एच यहाँ पे रहेगा। क्या बात करिए, विद कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, ए जर्मेनियम स्पेसमैन इज डॉप्ड विद एल्यूमिनियम। ये थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, हालांकि न्यूमेरिकल के लिए बोला हुआ नहीं है लेकिन फिर मैंने आपको न्यूमेरिकल दे दिया। एक फॉर्मूला है इसके अंदर, इस चैप्टर ए की तो फॉर्मूला है न्यूमेरिकल का जो मैंने आपको बता दिया। जर्मेनियम स्पेसमैन इज डॉप्ड विद एल्यूमिनियम, ठीक है। द कंस्ट यानी एल्यूमिनियम से क्या कर रहा है, इसको डॉप कर रहा है, यानी इसको, ये कौन सी है, ये आपकी एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, यानी यहाँ से होल क्रिएट होगा, बात ये, ठीक है। तो द कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सेप्टर एटम्स, यानी आपको गिवन है NH की वैल्यू गिवन है, ठीक है। NH यानी नंबर ऑफ होल इतना 10 टू द पावर 21 एटम्स पर मीटर क्यूब, मीन्स 1 मीटर क्यूब में इतने एटम्स है, ऐसा बोल रहा है। गिवन दैट द इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर इज 10 टू द पावर 19 पर मीटर, यानी ये आपको Ni गिवन है, इसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन, और ये आपको NH गिवन है। तो बोला क्या है, द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द स्पेसमैन इज, तो बच्चे एक फॉर्मूला होता है Ne इंटू NH इज इक्वल टू Ni स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है Ne इंटू NH इज इक्वल टू Ni स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको NH गिवन है, Ni गिवन है, वैल्यू पुट कीजिए तो आपको आंसर मिलेगा 10 टू द पावर 17 पर मीटर क्यूब आंसर, ये फॉर्मूला होता है ना, क्लियर। Ne, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल इज इक्वल, इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन को बोला जाता है, ठीक है, हो गया। अगला क्वेश्चन, ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए सही रहेगा, फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ सोल्व करके भी बता दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं ऑब्जेक्टिव का, बोला है डायोड इज यूज एज। तो डायोड किस में काम में आती है, रेक्टिफायर में, रेक्टिफिकेशन में काम है, तो रेक्टिफायर में, किसमें, रेक्टिफायर के अंदर। फिर आगे क्वेश्चन है जेनर डायोड एक्स एज एन। तो जेनर डायोड काम आता है वोल्टेज को कंट्रोल करने में, एज ए वोल्टेज रेगुलेटर या एज ए वोल्टेज स्टेबलाइजर इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन बी सही रहेगा, रेगुलेटर। या ऐसा पूछ सकते हैं कि डायोड यूज इन वोल्टेज रेगुलेशन या वोल्टेज रेगुलेटर, तो वो कौन सा होगा, उल्टा घुमा के पूछे तो वो जेनर, उसका आंसर होगा जेनर डायोड। मतलब वोल्टेज को रेगुलेट करने में, स्टेबलाइज करने में कौन डायोड यूज करते हैं, जेनर डायोड यूज करते हैं। तो इसका आंसर, तो यहाँ जेनर डायोड एक्स एज एन रेगुलेटर, और उल्टा मैंने आपको बता दिया है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट रखा है वो बोला है रेक्टिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ। तो रेक्टिफिकेशन में क्या करते हैं अपन, AC से DC, AC को DC में कन्वर्ट करते हैं। आगे उसके बाद अपने जो पढ़ा है ना रेक्टिफायर सर्किट वगैरह अपन ने पढ़ ही रखा है। क्या बात कर रहे हैं यहाँ तक, तो यह हो गया AC इंटू DC। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से अपन ले लेते हैं, जो बोला देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो गेट से ले लिया, देखिए
विच टाइप ऑफ गेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन फिगर। ये फिगर किस टाइप के गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है ये आपको बताना है। तो नैंड गेट, नॉट गेट, एंड गेट या और गेट। तो चेक कर लेते हैं। मान लीजिए आपने 1 दिया, क्या दिया, इनपुट 1 दिया, तो ये तो वायर है तो यहाँ भी 1 1 आएगा। तो ये देखिए कौन सा गेट है, आपको गेट के सिंबल्स भी याद होने चाहिए। तो ये कौन सा गेट है, एंड गेट के साथ आगे बिंदी लगी हुई है, बिंदी है ना तो ये कौन सा बन जाएगा, एंड गेट के साथ बिंदी, तो वो नैंड गेट बनता है। कौन सा गेट बनता है, नैंड। तो नैंड गेट में देखिए पहले एंड गेट काम करेगा तो 1 1 1 ही रहेगा, फिर 1 का बार, 1 का नोट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी आप जब आपने इनपुट 1 दिया है तो आपको आउटपुट क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। ठीक है, चलिए अगला लेते हैं। या तो इनपुट 1 होगा या इनपुट 0 होगा। 1 मीन्स ऑन या ट्रू, 0 मीन्स फॉल्स या ऑफ रहता है। अगर मैं यहाँ आउटपुट 0 देता हूँ, सॉरी इनपुट 0 देता हूँ, तो यहाँ क्या आएगा, 0 0। फिर एंड गेट काम करेगा तो एंड गेट में 0 एंड 0 क्या होता है, 0 0 का नोट करोगे तो क्या आएगा, 1। तो 1 पे आ रहा है 0, 0 पे आ रहा है 1। तो ऐसा किस गेट में होता है, तो ऐसा होता है नोट गेट में। तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ये नोट गेट की तरह बिहेव करेगा। क्या बात क्लियर है, ठीक है कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बोला ये भी लॉजिक गेट से ही है, और ये तो बोर्ड एग्जाम 2022 में पूछा भी था, लेकिन वहाँ टेबल पूछी थी, मैंने इसको ऑब्जेक्टिव में डाल दिया है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, विच लॉजिक गेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट्स। यानी जो ये कॉम्बिनेशन हो किस गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड नोट जो भी है ना, देख लेते हैं। और इसमें एक क्वेश्चन ये ले लिया इधर, और एक दूसरा क्वेश्चन ये भी ले लिया, दोनों के क्वेश्चन सेम ही है, मतलब ये कॉम्बिनेशन किस गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है ये आपको बताना है। तो देखिए लास्ट में क्या हुआ था, लास्ट में उसकी पूछी थी ट्रूथ टेबल पूछी थी। क्या पूछी, ट्रूथ टेबल पूछी थी। यहाँ मैं ट्रूथ टेबल ना पूछ के ये पूछ रहा हूँ कि कौन ये जो कॉम्बिनेशन है वो किस गेट की तरह बिहेव करेगा, ये आपको बताना है। तो चेक करें, देखिए यहाँ पे अगर यहाँ आपने 1 दिया और यहाँ भी आपने क्या दिया, 1 दिया, तो नोट यहाँ क्या करेगा, 0 करेगा, और यहाँ क्या करेगा, 0। ठीक है नहीं, फिर 0 यहाँ जाएगा। आई कौन सा गेट है, ये नॉर गेट है, सिंबल पता होना चाहिए, और गेट है। तो ये और गेट में 0 0 क्या हो जाएगा, 0। फिर 0 का बाहर करो तो क्या आएगा, 1। तो 1 1 1 1 1 1 पे क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। ठीक है, अगला मैंने यहाँ मान लीजिए मैंने आउटपुट दिया यहाँ 0, सॉरी इनपुट दिया 0, यहाँ मैंने दे दिया 1 दे दिया। तो यहाँ पे तो क्या होगा, 0 का यहाँ आ जाएगा 1, और यहाँ क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, फिर 1 एंड 0 क्या रहेगा, तो 1 एंड 0 और गेट में 1 रहेगा। 1 का आप बार करोगे, 1 का आप क्या करोगे, बार, तो क्या हो जाएगा, 0। तो 1 0 क्या बन जाएगा, 0। 1 0 क्या बन जाएगा, 0। ठीक है कि नहीं। तो ये देखिए 1 0, अगर ये और गेट होता तो 1 0 1 और 0 1 होता। ठीक है, और 1 1 1 होता। तो इसको आप जब चेक करोगे ना तो बच्चों आपको बनेगा, ये आपका बन जाएगा। और आप चेक करना इसको पूरा ट्रू टेबल बना के, तो ये आपका बनेगा, मेरे को दिख गया ये कौन सा बनेगा आपका, एंड गेट। भाई एंड गेट तो बनेगा ना, 1 भाई 1 1 पे 1 1 0 0। भाई एंड गेट में क्या होता है, 1 1 1 1 0 0 0 1 0 और 0 0 0 होता है एंड गेट में। तो ऐसा ये बनेगा। ठीक है कि नहीं। और चेक करना था इसको, आप पूरा चेक करना, इसका आंसर ऑप्शन सही क्या रहेगा, ये आपका बिहेव करेगा किसकी तरह, एंड गेट की तरह बिहेव करेगा। इसको चेक कर लेना पूरा। ट्रूथ टेबल भी अगर आपसे बनवा ले इसकी, जो ट्रूथ टेबल जैसे 2022 में पूछी हुई आप पेपर देखे ना, उसमें इसकी ट्रूथ टेबल पूछी तो वो भी आप ड्रॉ कर लेना इसकी। ठीक है, तो ट्रूथ टेबल से आपको अपने आप पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, ये इसी को मैं करवाता हूँ, ये किसकी तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ चेक कर लेते हैं, यहाँ पे 1 दिया या 1 दिया, तो 1 1 पे ये एंड गेट है, तो एंड गेट पे 1 1 1 का बाद 0 करोगे, फिर यहाँ 0 जाएगा तो ये 0 0 0 0 यहाँ पे 0, तो ये क्या आएगा 1। ठीक है, तो 1 1 पे क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। ठीक है, अगला मान लीजिए आपने क्या दिया, 0 दिया है, तो इसकी ट्रू टेबल से इसको चेक कर लोगे क्या, थोड़ा टाइम खराब हो रहा है, चलो चेक कर लेते हैं। तो 1 1 पे क्या आ रहा था, 1 ही आ रहा था। उसके बाद 0 दिया, क्या दिया या 0, तो 0 0 पे यहाँ पे 0 रहेगा, उसका बार 1 होगा, तो यहाँ पे जाएगा 1 1, क्या जाएगा यहाँ पे 1 1 जाएगा। ठीक है, फिर 1 एंड 1 1 हो जाएगा, 1 का बार फिर से हो जाएगा 0, तो 1 1 पे 1 था, 0 0 पे 0 था, 0 0 पे क्या है, 0 ही है। ठीक है, 1 1 1 0 0 0। चलो एक और देखते हैं यहाँ पे, तो अगर मैं इसको 1 दूँ, इसको मैं 0 दूँ, तो 1 एंड 0 क्या रहेगा, 0 0 का बार क्या हो जाएगा 1, यहाँ भी जाएगा 1 1। ठीक है, 1 एंड 1 क्या हो जाएगा 1,
फिर 1 का बार क्या है 0, तो 1 एंड 0 क्या रहेगा 0, तो ये भी बच्चों मेरे हिसाब से एंड गेट ही बने, इसको आप एक बार चेक जरूर कर लेना ट्रूथ टेबल बना के, ठीक है। चलिए अगला देखिए यहाँ पे नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव यहाँ से ले लेते हैं अपन। अगला ऑब्जेक्टिव, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक गेट इज ए यूनिवर्सल गेट, इनमें से कौन सा यूनिवर्सल गेट है, तो बच्चों नैंड गेट और नोर गेट, नैंड गेट एंड नोर गेट बोथ आर द एग्जाम्पल ऑफ यूनिवर्सल गेट, इनको यूनिवर्सल गेट भी बोलते हैं। किन किन को, नैंड गेट को, नोर गेट को यूनिवर्सल गेट भी बोलते हैं, और बाकी जो और गेट, नोट गेट और एंड गेट को बोलते हैं फंडामेंटल गेट्स, क्या बोलते हैं, फंडामेंटल या बेसिक गेट्स इनको बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछते हैं यूनिवर्सल गेट, राइट द एग्जाम्पल, राइट एनी नेम ऑफ एनी टू यूनिवर्सल गेट, तो वो होगा आपका कौन सा, नैंड गेट और नोर गेट रहेगा। क्या बात क्लियर है, ठीक है कि नहीं, यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये भी आपको याद कर लेना कौन सा यूनिवर्सल गेट, तो नैंड और नोर, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन यहाँ पे ले रखा है, जनरल डायोड वर्क्स इन, तो जनरल डायोड बच्चों काम करता है रिवर्स बायस में, किस में काम करता है, रिवर्स बायस में काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज, तो बच्चों ये होती है टेट्राहेड्रॉन, कैसे होती है, टेट्राहेड्रॉन, टेट्राहेड्रॉन होती है, ठीक है कि नहीं। अगला ऑब्जेक्ट यहाँ पे ले लेते हैं अपन, द इलेक्ट्रिकल सर्किट यूज टू ऑब्टेन यूनिफॉर्म डीसी इन रेक्टिफाइड सर्किट, तो उसको बच्चों बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फिल्टर सर्किट बोलते हैं। तो इसका सही रहेगा फिल्टर सर्किट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्या यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी, तो इतने सारे मैंने ऑब्जेक्टिव ले लिए हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहाँ मैंने कुछ ज़्यादा ही ले लिए हैं, तो अपने अपना हाफ एन आधा घंटा हो गया अपने को, 31 मिनट लगभग अपने को हो गई है। चलिए अब ये तो बात रही 1 नंबर की, ठीक है भाई, ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का तो आएगा ना, ठीक है। लेकिन मैंने ऑब्जेक्टिव आपको बहुत सारे दे दिए, काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव मैंने आपको दे दिए, ठीक है। थोड़ा रिवीजन हो गया चैप्टर का, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो गए, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों 1 नंबर का 1 मार्क्स का, और 1 मार्क्स का बच्चों ये क्वेश्चन डेफिनेटली लॉजिक गेट से आएगा 99.99%। इसमें कैसे पूछेगा, या तो आपसे किसी लॉजिक गेट का डायग्राम बनवा लेगा, है ना, उसका सिंबल ड्रॉ करवा लेगा, या सिंबल देके उस लॉजिक गेट का नाम पूछ लेगा, या किसी लॉजिक गेट की ट्रूथ टेबल ड्रॉ करवा लेगा, या ट्रूथ टेबल देके उसका नाम पूछ लेगा, ठीक है, या डायग्राम देके कि ये डायग्राम है ऐसा, इस लॉजिक गेट की आप ट्रूथ टेबल ड्रॉ कीजिए, ऐसे सवाल यहाँ से पूछ सकता है। क्या बात क्लियर है, समझ में आया। या तो क्या करेगा, किसी लॉजिक गेट का सिंबल ड्रॉ करवा लेगा, या सिंबल देके नाम पूछ लेगा, या किसी लॉजिक गेट की से बोले और गेट की ट्रूथ टेबल आप ड्रॉ कीजिए, तो वो ड्रॉ करवा लेगा, या और गेट का सिंबल देके बोलेगा इस गेट की आप ट्रूथ टेबल ड्रॉ कीजिए, या ट्रूथ टेबल दे देगा और बोलेगा बताओ इस टेबल से रिलेटेड गेट कौन सा ये बताइए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, तो मैंने दोनों टाइप क्वेश्चन यहाँ पे ले रखे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला है, यही बोला है, राइट ट्रूथ टेबल फॉर ए गेट सोन इन फिगर, ये आपको डायग्राम गिवन है, इस गेट क्या ट्रूथ टेबल ड्रॉ करनी है। तो बच्चों कौन सा गेट है, तो बच्चों ये होता है आपका नोर गेट। कौन सा होता है, और गेट। नोर गेट क्या होता है, नोर गेट होता है और गेट प्लस नोट गेट। तो यहाँ पहले और गेट बनाओ और नोट के आगे बिंदी लगा दीजिए, बन जाएगा। तो ये आपको नोर गेट की ट्रूथ टेबल ड्रॉ करनी पड़ेगी। क्या बात क्लियर है। तो पहले और गेट काम करेगा, उसके बाद नोट गेट को काम करवाना है, ठीक है। नोट में 1 का 0, 0 का 1 होता है। बोलो क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, हाँ या ना, कुछ तो बोलिए। तो ठीक है, तो समझ में आ गया। यहीं पे बोलते हैं नैंड गेट, तो नैंड गेट हो जाएगा, एंड आ रहा है पीछे तो उसको आप उठा के लगा दो आगे, एंड गेट प्लस नोट गेट, एंड गेट प्लस नोट गेट, ऐसा कर सकते हो आप। तो यहाँ दो कैसा बनेगा, इसके मैं ट्रूथ टेबल ड्रॉ करता हूँ। तो इनपुट यहाँ पे ए बी, फिर यहाँ पे देखिए मैंने एक इनपुट, बुक में जनरली ये कॉलम देता नहीं, मैंने ये ले लिया, इससे टेबल आसान हो जाती है। तो यहाँ देखिए भाई जो और गेट काम करेगा तो और का भी तो आउटपुट आएगा ना, कि आएगा कि नहीं आएगा, तो उसको मैंने वाई डैश बोल दिया। और जो आगे फाइनल आउटपुट है उसको मैंने ए प्लस बी बार बोल दिया। बार क्यों लगाया, नोट की वजह से लगा दिया। तो देखिए यहाँ पे याद कैसे करना है, टेबल के लिए आउटपुट आप 00 10 01 11, ये हो गया इनपुट, सॉरी इनपुट कैसे दोगे, 00 10, देखो 00 10 01 11 हो गया। अब आपको गेट के बारे में पता होना चाहिए। तो और गेट में देखिए 0 और 0 क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। फिर आगे कौन सा ये भाई और नोर गेट है। तो नोर गेट में क्या होगा, जो आउटपुट फाइनल आउटपुट यहाँ पे पहले और गेट का आउटपुट आएगा, ए प्लस बी आएगा, उसका फाइनली क्या करना होगा, ए प्लस बी का बार करना पड़ेगा।
तो जीरो एंड जीरो नहीं, जीरो और जीरो क्या होगा, जीरो, जीरो का बार, जीरो का नोट क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। फिर 1 0 क्या होगा, 1 और 0, और गेट काम करेगा, तो और गेट में 1 और 0 1 होता है, 1 और 0 उसको प्लस नहीं पढ़ते, उसको और पढ़ते हैं, ठीक है। तो 1 का बार क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर 0 1, 0 और 1 1 होगा, 1 का बार क्या हो जाएगा, 1 का नोट क्या होगा, 0 हो जाएगा। 0 का बार, 0 का नोट 1, 1 का नोट 0 होता है, क्लियर है कि नहीं, ऐसा होगा। फिर 1 और 1, और गेट में 1 रहेगा, और 1 का नोट क्या होगा, 0। तो ये बनेंगे आपकी नॉर गेट की ट्रू टेबल। सीधा ही बोल सकता है ड्रॉ द ट्रू टेबल ऑफ नॉर गेट, सीधा बोल दे, या डायग्राम पहचान, आपसे पहचान लिया कि कौन सा, ये पूछ लिया उसने, और फिर टेबल भी ड्रॉ करवा लिया। तो कैसे बोले, यानी आपको ये गेट से ऐसा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, ऐसा ऐसा कुछ मिलेगा, तो कर लोगे इजीली, इसमें कुछ है भी नहीं, वैसे ज़्यादा कुछ इसमें है भी नहीं, गेट तो वैसे आसान टॉपिक है, ठीक है, तो कर लोगे है ना। ये तो हो गया ट्रू टेबल, या ट्रू टेबल सीधी बोलेगा ड्रॉ दी ट्रू टेबल ऑफ नैंड गेट, नॉर गेट, और गेट, नॉट गेट, कोई सा ही बोल देता, बढ़ा देना आराम से इजीली, ठीक है। तो आगे बोला है, देखिए आगे क्या बोला है, राइट द नेम ऑफ लॉजिक गेट्स रिलेटेड टू फिगर पी एंड टेबल क्यू, यानी ये जो फिगर है वो किस गेट की है, और ये टेबल है वो किस गेट की, आपको बताना है। तो देखिए फिगर पी ये कौन सा होता है, एंड गेट। आप जितने भी गेट है उनके सिंबल देख लेना एक बार, है ना, मैं यहाँ नहीं बना रहा हूँ, उनके सिंबल आप देख लेना। तो ये कौन सा गेट होता है आपका, एंड गेट, डी की तरह, जो एंड होता है वो डी की तरह होता है, किसकी तरह होता है, डी की तरह। तो आपका एंड गेट हो गया, और की बात अभी हुई थी उसका नोट हटा देना। तो ये तो कौन सा हो गया आपका, ये कौन सा रहेगा आपका, ये तो एंड गेट होगा। कौन सा गेट होगा, इसका आंसर होगा एंड गेट। कौन सा होगा, एंड गेट। आगे टेबल चेक करते हैं, ये टेबल किस गेट की है, तो देखिए यहाँ पे जो इनपुट दिया है वो दिया है 0 0, तो 0 0 क्या हो रहा है, 1। अगर ये और गेट होता तो 0 0 0 होता, एंड गेट होता तो 0 0 0 0 0 ही होता। अब ये एंड और तो है नहीं, और कोई सा ये नोट है नहीं, ठीक है। तो या तो एंड नैंड होगा या नोर होगा। अगर नोर होता तो नोर में 0 का बार 1 हो जाता, कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ पे 1 आ जाता अगर नोर होता तो। चलो चेक करते अगला, तो यहाँ लिख रहा है 0 1। अगर मैं बात करूँ और गेट की, भाई नोर गेट क्या होता है, और गेट प्लस नोट गेट, थोड़ा कन्फ्यूज मत होना यहाँ पे। नोर गेट होता है और गेट प्लस नोट गेट, में दोनों को साथ लेके चल रहा हूँ। और नैंड गेट होता है, नैंड गेट होता है एंड गेट प्लस नोट गेट, ठीक है। तो आगे चेक करते हैं 0 1, क्योंकि यहाँ मैंने एक कॉलम बी से हटा दिया है, अगर वो एक कॉलम ऊपर बना दे तो आसान हो जाएगी। अगर ये कॉलम अगर बना के दे देना आपको ये बीच वाला, तो ये आसान हो जाता, उसको हटा दिया है, ठीक है, ये है ना, यहाँ आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। इसमें 3 ही कॉलम दिया, नहीं इस कॉलम को बीच से हटा दिया, यानी या तो नॉर गेट या नैंड गेट, कोई सा उनमें से कोई सा एक है, ये तो श्योर है। तो चेक करते हैं नॉर है या नैंड है, तो आगे देखते हैं ना। तो आगे मैं ले रहा हूँ 0 1। अगर और गेट होता तो और गेट में 0 और 1 1 आता, और 1 का बार 0 होता, तो यहाँ 0 तो नहीं हुआ, तो नॉर गेट तो नहीं हो सकता। नॉर गेट तो नैंड गेट होगा, नैंड गेट होगा। चलो आगे चेक कर लेते हैं। तो 1, ठीक है, देखो नैंड गेट कैसे होगा, क्योंकि नैंड गेट में एंड गेट काम करेगा, तो एंड गेट में 0 एंड 1 क्या होता है, 0, और 0 का नोट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, मैं सोचूं नॉर गेट की तरह से, तो पहले और गेट, तो और गेट में 1 और 0 1 होता, 1 का बार 0 आता, 1 का बार क्या आता, 0 आता, ठीक है। तो 1 का बार 0 आता, तो 0 नहीं आ रहा, तो यहाँ पे कौन सा बन जाएगा, नैंड गेट बन जाएगा। तो 3 1 देख के और गेट मत बोल देना सीधे, और में 3 1 आते हैं, तो ये और नहीं है, ये कौन सा है, ये नैंड गेट है। कौन सा है, तो इनकी भी आपको प्रैक्टिस कर लेनी अच्छी तरह से। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकता है 1 मार्क्स के अंदर। आगे क्वेश्चन है, ये आपका बोर्ड एग्जाम 2019 का, ये आपका बोर्ड एग्जाम 2015 का होगा साइड। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, राइट वैल्यू ऑफ आउटपुट y इन डायग्राम, यानी आपको इस डायग्राम को देख के आउटपुट y बताना है। तो देखिए यहाँ पे ये भी और गेट, ये भी और गेट, और ये एंड गेट है, ठीक है। तो आपको आउटपुट y बताना है। तो देखिए यहाँ पे और गेट में 0 और 1 क्या होगा, 1 ही होगा, और गेट में 1 1 1 होगा। जब 1 यहाँ जाएगा तो 1 एंड 1 1 ही होगा, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे y की वैल्यू 1 ही आएगी। चलो यहाँ देख लेते हैं, यहाँ इनपुट दिया a की वैल्यू 1, तो ये वायर है, तो यहाँ भी 1 आएगा और यहाँ भी 1 आएगा। तो ये कौन सा गेट है, ये नैंड गेट है। ये कौन सा गेट है, नैंड गेट। तो नैंड गेट में पहले एंड गेट काम करेगा, तो एंड गेट में 1 एंड 1 1 होगा, फिर 1 का बार करोगे, 1 का नोट करोगे, तो यहाँ y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। बोलो क्लियर है कि नहीं। तो ये थे आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन, ठीक है।
आगे जो क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स के हैं, जिनको मैं इतना बड़ा सोल्व कराऊंगा नहीं, ये आपको नोट्स में देखने पड़ेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन जो मैंने लिखा वो पूरा बड़ा सारा लिख दिया, बोर्ड एग्जाम 2022 को उठा लिया मैंने, लेकिन इनमें से लास्ट तो पूरा ही पूछ लिया था। जनरली इनमें से कोई सा एक पूछता है, सवाल पढ़ते हैं क्या पूछता है ना। सवाल ये बात है, मैं सीधा बताता हूँ आपको। जो आपका देखिए यहाँ पे बाइसिंग क्या होती है पूछता है ना, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, या डेफिनेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, या फॉरवर्ड बाइस क्या होती है, रिवर्स बाइस क्या होती है, 1 मार्क्स में। फिर आगे फॉरवर्ड बाइस के अंदर मतलब क्या करना है, रिवर्स बाइस और फॉरवर्ड बाइस के अंदर आपको जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व ड्रॉ करने का जो सर्किट डायग्राम, वो वर्किंग और कैरेक्टरिस्टिक कर्व आपसे ड्रॉ करवा सकता है। कर्व आपसे ये हो गया फॉरवर्ड बाइस का मैंने करेक्ट मतलब कौन सा फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक कर्व, और जो रिवर्स में आपका कैरेक्टरिस्टिक कर्व आपका ऐसा आएगा। ठीक है, तो ये आप तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन क्या देखिए, व्हाट इज मीन बाय बायस, फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, ड्रॉ एन एक्सपेरिमेंटल सर्किट डायग्राम टू स्टडी दी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स इन दी फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस, यहाँ दोनों ही पूछ लिए लास्ट ईयर, ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। जनरली इनमें से कोई सा एक पूछेगा, आप दोनों करके जाइए, आप दोनों करके जाइएगा। इसमें से कोई सा एक पूछता है, लेकिन दोनों पूछे तो भी आपको आना चाहिए, तो आप दोनों ही करके जाना। रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस में उसका सर्किट डायग्राम क्या होता है, वर्किंग क्या होती है, और कैरेक्टरिस्टिक करो कैसे ड्रॉ करते हैं, अभी आपको ड्रॉ करके बता दिया था मैंने। ठीक है, तो ये ठीक है, ड्रॉ फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस वीआई कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स, ठीक है, फॉर पीएन जंक्शन डायोड एंड एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन ब्रीफ। तो ये थ्रेशोल्ड और कट इन वोल्टेज और ब्रेक डाउन वोल्टेज, तो ये पता है ना आपको कि ये अगर आप डायग्राम ऐसा ड्रॉ करते हैं, शुरू में फॉरवर्ड बायस में आप वोल्टेज बढ़ाओगे, करंट जीरो रहेगा, जीरो, और एक वोल्टेज करंट अचानक से क्या होगा, बढ़ेगा, इसको क्या बोलते हैं, कट इन वोल्टेज बोलते हैं। और यहाँ रिवर्स की बात करूँ तो यहाँ पहले करंट ऑलमोस्ट क्या रहेगा, वोल्टेज आप बढ़ाओगे तो करंट कांस्टेंट रहेगा, और एक वोल्टेज अचानक से क्या होगा, सडनली इंक्रीज हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन वोल्टेज। जहाँ हो जगह हो गया ब्रेक डाउन, उसको बोलते हैं ब्रेक डाउन, VBR ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलते थे। इसको एक बार नोट्स में ढंग से देख लेना, मैं ढंग से मैंने भी एक्सप्लेन नहीं किया ना, शॉर्ट में बता दिया आपको, हिंट मैंने आपको दे दी है। चलिए आगे क्वेश्चन है, एक्सप्लेन दी, ये देखिए मैं 129 आगे लास्ट में देखना है, इसको आपको इस क्वेश्चन सबसे लास्ट में देखना है। ये 129 का मैं सी पीछे जगह नहीं थी तो मैंने आगे लिख दिया है। तो अगला क्वेश्चन जो 125 व्हाट इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यहाँ मैं बोलना चाहूंगा आपको इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की आपको डेफिनेशन याद कर लेनी है, और इनके आपको एक एक एग्जाम्पल भी याद कर लेने से। इंट्रिंसिक कौन से होते हैं आपके, सिलिकॉन जर्मेनियम, और एक्सट्रिंसिक कौन से होते हैं आपके, एन टाइप और पी टाइप। तो यहाँ पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है 125, व्हाट इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ दीज आर, जैसे एन टाइप पी टाइप हो गया, राइट देयर नेम पूछ लिया यहाँ पे। एक्सप्लेन द प्रोसेस विच आर अकर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन, जो अपना डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट आपको यहाँ बताना है। डिफ्यूजन हो गया, उसके अंदर आपका डिप्लेशन लेयर आ जाएगी, पोटेंशियल बैरियर आ जाएगा, वो बताना है ना, और आगे इसमें होता है ड्रिफ्ट भी इसके अंदर आता है, वो आपको बताना है। फिर आगे यहाँ एक न्यूमेरिकल टाइप में डाल दिया है, बोला है डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस एट ए पीएन जंक्शन व्हेन विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर इज 1 माइक्रोमीटर एंड बैरियर पोटेंशियल इज 0.7 वोल्ट। तो बच्चों फॉर्मूला होता है V = ED होता है, तो यहाँ से E क्या आएगा, V/D आ जाएगा। V आपको यहाँ पे गिवन है, कितना गिवन है, 0.7 गिवन है, D गिवन है 1 माइक्रोमीटर, यानी 10⁻⁻6 होगा। इसको आप सोल्व करोगे तो आपको E की वैल्यू मिलेगी 7 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर आपको वैल्यू, ये फॉर्मूला होता है चैप्टर नंबर आप सेकंड से जानते हो। V = पोटेंशियल = इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस होता है, V = ED। तो यहाँ पे V गिवन था, D गिवन था, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा था, तो आएगा 7 × 10⁵ वोल्ट, किसके लिए, फॉर सिलिकॉन डायोड के लिए ऐसा होता है, ठीक है कि नहीं। और जर्मनी के लिए 0.3 होता है, तो वहाँ 3 मतलब ये तो कलर न्यूमेरिकल था सिंपल सा, V = ED के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 126, वेरी बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज रेक्टिफिकेशन, यानी यहाँ से एक नंबर की आपसे डेफिनेशन पूछ जाएगी, रेक्टिफिकेशन क्या होता है। उसके बाद ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर एंड एक्सप्लेन्स वर्किंग, यानी आपको फुल वेव रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है
और उसकी वर्किंग आपको करनी है यहाँ पे। और उसके बाद बोला है शो द इनपुट एसी वोल्टेज एंड आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म्स फ्रॉम द रेक्टिफायर सर्किट। ठीक है, क्लियर हो गया। जो आपको ना इनपुट आप एसी ऐसा दोगे ना, और आउटपुट क्या मिलेगा, सिर्फ आपको ये मतलब आउटपुट में यहाँ पे वो एक बार एनसीईआरटी में देखना डायग्राम, आप एनसीईआरटी का देखना, वो वेव फॉर्म्स वाला जो डायग्राम ना, वो ये तो इनपुट एसी हो जाएगा। और आउटपुट में क्या होगा, D1 की वजह से पहले D1, फिर ये D1, फिर D1 है ना, फिर D2 काम कर दिए, D2 दोनों को मिलाएंगे तो आपको जो नेट मिलेगा वो ऐसा, नेट जो मिलेगा आपको वो ऐसा मिलेगा। ठीक है, D1 D2 ऐसा, ये हो गया फुल वेव का आउटपुट जो डायग्राम रहेगा वेव फॉर्म्स का। तो इसको आप देख लेना एक बार। इसी के साथ मैं आपको एक बात और बोलूँगा, इसके साथ साथ आप फुल वेव के साथ साथ हाफ वेव रेक्टिफायर भी करके जाना, फुल वेव के साथ साथ हाफ वेव भी करके जाना। कोई सा भी एक पूछ सकता है, और एक के दोनों में से एक के आने के चांसेस 100% है, या तो फुल वेव या हाफ वेव। बाकी प्रोसेस साथ कोई डेफिनेशन दूसरी भी ऐड कर सकते हैं भाई, जैसे पीएन जंक्शन डेफिनेशन पूछ ले, रेक्टिफिकेशन पूछ ले, कोई सी भी एक यहाँ 1 मार्क्स डेफिनेशन पूछ सकता है। यहाँ रेक्टिफिकेशन पूछ ले, और कोई सा कि बाइसिंग क्या होती है, फॉरवर्ड बाइसिंग क्या होती है, रिवर्स बाइसिंग क्या होती है, कुछ भी यहाँ पे ऑप्टेड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज क्या होती है, कुछ यहाँ पे 1 मार्क्स में पूछ सकता है। लेकिन इनमें से कोई सा एक पक्का आने के चांसेस है बच्चों। इसी क्वेश्चन को दूसरे वे में कैसे पूछ सकता है, तो दूसरे वे में ऐसे पूछ सकता है। और इसी को पूछना तरीका ये हो सकता है, क्या बोला है, राइट द नेम ऑफ डिवाइस एक्स इन द फॉलोइंग गिवन डायग्राम, एक्सप्लेन्स वर्किंग मेकिंग इट्स सर्किट डायग्राम। तो यहाँ पे देखिए इनपुट सिग्नल हो गया जो एसी होगी, ये डिवाइस एक्स है वो कुछ यूं कर रही है, तो देखिए फुल वेव बन गया ना ये, तो ये कौन सा हो गया, फुल वेव रेक्टिफायर ही है। तो इस डिवाइस का नाम क्या होगा, एक्स क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर। अब इसकी वर्किंग, इसका डायग्राम को ड्रॉ करना है, जो आप कर लोगे। इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं। हाफ वेव दे तो हाफ वेव में ऐसा दे सकते हैं, क्या इनपुट देगा, ये वेव देगा, फिर इसको छोड़ देगा, ये वेव देगा, तो वो हाफ वेव बन जाएगा। यानी वेव फॉर्म्स के भी रूप फॉर्म में भी आपको दे सकता है घुमा के ना। आप भाई लिखा नहीं है लैंग्वेज में, डायग्राम में बता दिया। तो फुल वेव में पूरी वेव दे के चलेगा, हाफ वेव में आधी दी फिर छोड़ दी, आधी दी फिर छोड़ दी, यानी ऐसा दे के चलेगा। ये दिया फिर छोड़ दिया, ये दिया फिर छोड़ दिया, ये हो गया आउटपुट। और इनपुट में आपको ये मिलेगा सिग्नल। ठीक है कि नहीं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ए पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड को डिफाइन करना है। फिर आगे बोला है डिस्टिंग्विश क्लियरली, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिटवीन कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी के बेस पर इनको इनमें डिफरेंस आपको बताना है। कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, और मेटल क्या होता है, सेमी और इंसुलेट जो है बता देगा। ठीक है, कर लोगे नोट से एनर्जी बैंड थ्योरी के बेस के ऊपर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जंक्शन डिवाइसेस, उनकी डेफिनेशन। राइट एनी 2 नेम ऑफ ऑप्टो जंक्शन डिवाइस। जैसे आपका एलईडी हो गया, 4 डायोड हो गया, सोर्स सेल हो गया। ठीक है, 1 मार्क्स के लिए। और आगे ये 1+1 बोल देगा, 1+1 में दे सकता है। फिर आगे ड्रॉ सर्किट डायग्राम ऑफ द जनरेटर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर या वोल्टेज स्टेबलाइजर, राइट इट्स वर्किंग आल्सो। इसका डायग्राम ड्रॉ करना, उसकी वर्किंग बताना, तो हो गया 2 मार्क्स यहाँ से और 2 मार्क्स यहाँ से। ऐसा करके भी ऐड कर सकता है क्वेश्चन को 1+1 के अंदर 4 मार्क्स के लिए। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर लॉजिक गेट्स। तो आपको लॉजिक गेट की डेफिनेशन आपको देख लेनी है। उसके बाद राइट द नेम ऑफ एनी डॉप्ड सेमीकंडक्टर यूज फॉर मेकिंग एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड। तो यूज करते बच्चों GaAsP यूज करते हैं, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, या GaP भी यूज करते हैं, गैलियम फॉस्फाइड यूज करते हैं। ठीक है, मेटल आपको बताना। और इसी के लिए 129 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो मैंने ऊपर पहले लिख दिया, ये वाला। ठीक है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रोसेस, एवलांचे ब्रेकडाउन और जनरल ब्रेकडाउन भी एक बार आपको देख जाना चाहिए। ठीक है, तो ये थे, थोड़ा मैंने टाइम इसमें लंबा ही ले लिया क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा कराना, थोड़ा टाइम ले लिया था यहाँ पे। थोड़ा सॉल्यूशन में ना जो शुरू के क्वेश्चन में मैं सॉल्व कराना टाइम ले लिया था। तो ये थे आपके चैप्टर नंबर 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप इनको तैयार कीजिए। और कोई आपके डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में आराम से पूछ लिएगा। आप बोलते हो कि ब्लू प्रिंट अकॉर्डिंग नहीं आया तो क्या होगा हमारा, तो कुछ नहीं होगा। आपने पूरे साल पढ़ा है, उसके आप उस पर विश्वास कीजिए, आपके साथ अच्छा ही होगा। डिप्रेशन में नहीं आना है। डिप्रेशन आओगे तो क्या होगा, भूलोगे और क्या होगा। तो डिप्रेशन टेंशन लेनी ही नहीं है। अब क्या टेंशन ले क्या फ़ायदा, टेंशन तो पहले लेते,
अब तो कोई फायदा नहीं, जितना आता है उसे मस्त रहिए। अगर आपने पूरे साल पढ़ा ना तो बोर्ड का पेपर आपका शानदार होगा और फिजिक्स का पेपर फोड़ के आओगे आप। ठीक है, ये मेरी आपको मतलब शुभकामनाएं। ठीक है कि नहीं, तो टेंशन नहीं लेनी है। ब्लूप्रिंट अकॉर्डिंग नहीं भी आता है ना तो आपने पूरे साल पढ़ा, वो आपको काम आएगा। हालांकि वैसे इस बार पेपर ब्लूप्रिंट अकॉर्डिंग आएगा जहां तक मेरे को लग रहा है। ठीक है, भगवान तो मैं भी नहीं हूं, लेकिन एक्सपीरियंस के आधार पर बोल रहा हूं कि पेपर आपका ब्लूप्रिंट अकॉर्डिंग ही आएगा। ठीक है, तो विश्वास कीजिए और इन क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिए। ठीक है, ओके प्यारे बच्चों, धन्यवाद।